जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, हर बार की तरह की बात कहूंगा कि जिंदगी के अंदर किसी ने सच कहा है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही ईश्वर आपको फल देगा। साथियों, ये कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। साथियों, ये कहानी एक ऑटो ड्राइवर की होती है कि जो कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत परेशान रहता है, यहाँ तक कि उसके पास न आटे की व्यवस्था होती है और 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर पाता है। उसके जितने भी मिलने वाले होते हैं उन सब से वो बार बार रिक्वेस्ट करता है पैसे उधार लेने के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी बंदा उसकी मदद नहीं कर पा रहा होता है। तो वो ईश्वर को बार बार एक ही पुकार करता था कि हे ईश्वर, क्या अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी व्यवस्था ही नहीं है। मैं मेरे परिवार को रोटी तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहा और जो मेरा एकमात्र साधन था जो ऑटो, वो भी बंद पड़ा है और न मैं इसको बेच सकता। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, 2 दिन बाद में उसके पास में एक फोन आता है, अननोन फोन आता है और सामने वाले की आवाज़ आती है कि भाई जी आप बहुत परेशान हो गए। ऑटो ड्राइवर कहता है कि हाँ यार भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सामने वाले ने कहा कि भाई जी आपका अकाउंट नंबर मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको कुछ पैसे की मदद कर सकूं। ऑटो ड्राइवर पूछता है कि आप कौन। तो सामने वाले ने कहा कि वो बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज दें। तो दोस्तों, ऑटो ड्राइवर ने अपना अकाउंट नंबर उस भाई को मैसेज कर दिया और मैसेज करने के बाद में जो सामने वाला बंदा था उसने उसको पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद में ऑटो ड्राइवर ईश्वर को बार बार धन्यवाद देने लग गया और खुश हो गया। ईश्वर ने मुझे एक दूत के रूप में मदद की है और जो ईश्वर है जो बहुत कुछ करता है, वो बार बार ईश्वर का नाम लेकर, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अब सामने वाले से बात कर लूँ। सामने वाले नंबर पे फिर कॉल किया। जब फ़ोन किया तो सामने वाला बोला कि हाँ भाई जी बताएं क्या बात है। उसने कहा कि यार मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे बताएं कि आप कौन बोल रहे हैं। तो सामने वाला बंदा कहता है कि मैं आपका कोई जानकार नहीं हूँ, मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे एक बात सिखाई थी, उसकी वजह से मैंने आज आपकी मदद की है। ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। सामने वाला बंदा कहता है कि एक बार मैं आपके ऑटो में बैठकर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तब मैं बहुत जल्दी में था और मैं अपना फ़ोन आपके ऑटो में भूल गया। जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तब मैंने देखा कि मेरा मोबाइल आपके ऑटो में छूट गया। जब मैं वहां से बाहर आया तो मैंने आपका ऑटो चारों तरफ ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिले। तो मेरे दिल में बहुत सारी आपके प्रति भावनाएं हो गई। मैंने आपको इतनी सारी गालियाँ निकाल दी या आपको मैंने भला बुरा कह दिया और मेरा मूड ख़राब हो गया। और फिर मैं जैसे घर आ गया और मैंने सोचा कि ये सारे ऑटो ड्राइवर ऐसे ही होते हैं। मैंने आपको बहुत इंसल्ट कहा कि आपको फ़ोन बंद कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा। ऐसा सोच के मैं मेरे घर पे पहुंच गया। जब मैं घर पे पहुंचा तो मैंने आपका ऑटो देखा तो फिर मैंने वही, मेरे दिल में वही बातें, दिमाग में वही बातें। फिर आपने मेरे मकान की घंटी बजाई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तब मैं आपसे जाके पूछा कि भाई जी बताइए क्या बात है। तो मुझे लगा कि आप वही ऑटो ड्राइवर थे। तो आपने मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दिया और ये कहा कि मैं काफ़ी समय से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तो मुझे उस दिन बाद ये सीखने को मिली कि इस दुनिया में अभी तक भी अच्छे लोग जिंदा हैं। इस दुनिया में आज भी बहुत ही अच्छे लोग जिंदा हैं जिनकी वजह से ये देश चल रहा है। मैंने उस समय आपका नंबर सेव कर लिया था और आज मुझे याद आई इस लॉकडाउन के दौरान जब पूरे दुनिया परेशान है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं वो ऑटो ड्राइवर भी कुछ परेशान होंगे, तो अपनी तरफ से जो भी मदद हो सके तो उनकी छोटी सी मदद करें ताकि ये मिसाल बनी रहे। दोस्तों, उधर से ऑटो ड्राइवर बोलता है कि आपने मुझे मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ सिखा दी कि इंसान जितना अच्छा काम करता है, ईश्वर उसको हमेशा वैसा ही बना देता है। और मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आपकी वजह से आज मुझे एक बात सीखने को मिली। इस कहानी से आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि ज़िंदगी के अंदर अनेक प्रकार के हमें जगह जगह मुद्दे मिलेंगे, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ मिलेंगी, अनेक प्रकार के अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे। तो उनको गंवाएं ना, बल्कि पूरी जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, जैसा भी आपके साथ भला हो सके किसी का या किसी की अच्छाई के साथ हम लड़ सके तो आप ज़रूर लड़ें, ताकि हम हमारे देश के लिए या अपने स्वयं के लिए एक अच्छा काम कर सकें। और हमेशा की तरह की बात कहूँगा कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें और नए इतिहास ज़रूर लिखें। इसी के साथ जय हिंद।